कि अब हम गरीब राज्य नहीं रहे। जब हमारे राज्य के अधिकारी, हमारे राज्य के नेता जब चार्टर प्लेन से चलेंगे, जब दुनिया देखेगी तो समझ आएगी कि अब बिहार का विकास हो गया, तब ना वहाँ के पदाधिकारी लोग चार्टर प्लेन से चल रहे हैं। यह सब विकसित बिहार का संकेत है, इसलिए इस पर गर्व करिए। कोई पदाधिकारी है, लोक सेवक है, तो वह अपने संपत्ति का ब्यौरा जो है वह देता है, प्रतिवर्ष अपने संपत्ति का ब्यौरा देता है। और यह इतना खर्च जो है वह स्वयं कर रहा है या किसके माध्यम से जो है वह कर रहा है, यह निश्चित रूप से जांच का विषय है। आईएएस पदाधिकारी ऐसे भी बिहार में हैं तो चार्टर्ड प्लेन खरीदने की क्षमता रखते हैं। वो तो चलने किराया पर लेकर के जा रहे हैं, चार्टर्ड प्लेन खरीदने की क्षमता रखते हैं। बिहार मेरा बहुत ही अमीर राज्य है। बिहारी भले गरीब हैं, बिहारी गरीब हैं, बिहार गरीब नहीं है। भ्रष्टाचार के आकंठ में यह राज्य डूबा हुआ है और भ्रष्टाचार का ही यह परिणाम है कि एक आईएएस पदाधिकारी चार्टर्ड प्लेन से जा रहे हैं। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार में मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। और आज हम आपके सामने वो मुद्दा लेकर के आए हैं जो अभी बिहार में चर्चा का विषय बन गया है। एक आईएएस अधिकारी द्वारा पूरे परिवार के साथ चार्टर्ड प्लेन में सफ़र किया जाना। आखिर चार्टर्ड प्लेन में सफ़र किया जाना इतनी बड़ी बात क्यों हो जाती है? पटना के एक यूट्यूब चैनल जो है उसने ये इस खबर को लीक किया। पहले लीक किया था, बाद में उस चैनल के ऊपर दबाव बना, तो आज उन्होंने रिवील भी कर दिया नाम के साथ कि आखिर वो आईएएस अधिकारी कौन है। उन आईएएस अधिकारी का नाम है नीलेश रामचंद्र देवड़े और इनके ऊपर सपरिवार जो है वो चार्टर्ड प्लेन से घूमने की बात आई थी। क्यों चार्टर्ड प्लेन से घूमना इतना ज़्यादा बड़ी बात बन जाती? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, वो भी जब चार्टर्ड प्लेन से जाने लगे थे तो बड़े ही विवाद का बात बना था। विवाद का बात इसलिए बनता है क्योंकि चार्टर्ड प्लेन से 1 घंटे के लिए भी, एक तो प्रति घंटे के हिसाब से ये बुकिंग होती है, और बुकिंग करके कहीं पर जाना ये नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए असंभव सी बात हो जाती है, क्योंकि इसमें जितने चार्जेस इंक्लूड होते हैं, मौसम, समय, हर चीज़ की परिस्थिति इसमें देखी जाती है, जो कि कोई भी नौकरी पेशा व्यक्ति नहीं कर सकता। बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, खास करके जो पेट्रोलियम का व्यवसाय करते हैं, वही जनरली चार्टर्ड प्लेन का इस्तेमाल करते हैं। तो आखिर आईएएस के बारे में जो ये विवाद हो रहा है, इसी के ऊपर चर्चा करने के लिए आज हमने स्टूडियो में बुलाया है हमारे मेहमानों को। हमारे साथ उपस्थित हैं एमएलसी बंसीधर ब्रजवासी जी, साथ में हैं एडवोकेट अमरेंद्र कुमार जी और हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी। एमएलसी बंसीधर ब्रजवासी जी, आपसे ही सबसे पहले जानना चाहते हैं, आईएएस अधिकारी चार्टर्ड प्लेन से घूमने गए, ये विवाद क्यों? डी फार्मा स्टूडेंट्स अब हो जाइए तैयार, आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं। देखिए, आईएएस कोई भी है बिहार में, अगर चार्टर प्लेन से घूमने के लिए जाते हैं, अब किन परिस्थितियों में गए हैं और कितने दिनों के लिए गए हैं यह तो मैं नहीं जानता हूं। लेकिन जो आईएएस लोग होते हैं, आईएएस बन जाने के बाद में वे लोग विधाता के बहुत करीब हो जाते हैं। विधाता जो ना, विधाता विधि शब्द से बना हुआ विधाता है, और यहाँ पर विधि के ज्ञाता भी बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये लोग जो हो जाते हैं ना, विधाता करीब हो जाते हैं, उन पर सवाल खड़ा नहीं करना चाहिए। हाँ, और इसके लिए खुश होइए कि अब हम गरीब राज्य नहीं रहे। जब हमारे राज्य के अधिकारी, हमारे राज्य के नेता जब चार्टर प्लेन से चलेंगे, जब दुनिया देखेगी तो समझ आएगी कि बिहार का विकास हो गया, तब ना वहाँ के पदाधिकारी लोग चार्टर प्लेन से चल रहे हैं। यह सब विकसित बिहार का संकेत है, इसलिए इस पर गर्व करिए। इसी वजह से हमको लगता है विशेष राज्य का दर्जा नहीं। विशेष राज्य का दर्जा अब किसको चाहिए? सत्ता मिल गई, उसके बाद में दर्जा की क्या जरूरत है? सत्ता मिल जाने के बाद में किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए विशेष राज्य का दर्जा बस एक जुमला
बस जब जरूरत हो उस जुमले का इस्तेमाल करना है। अब कहाँ कोई विशेष राज्य का दर्जा मांग रहा है। जो विशेष राज्य के दर्जा मांग रहे थे वो तो रात दिन जयगान करने में लगे हुए हैं कि एकदम डबल इंजन की सरकार है। तो इंजन जुड़ गया तो अब विशेष राज्य के दर्जा आप क्या। बहुत बड़ी बात नहीं लग रही है एक IAS ऑफिसर का चार्टर्ड प्लेन से परिवार के साथ घूमना? अरे गनीमत है कि अपना परिवार के साथ घूम रहे हैं, दूसरों के परिवार के साथ घूमते हुए मिलते थे आपको। तो यहाँ ये सब जो है ना, देखिए कोई भी जो पदाधिकारी है, हम देखिए अब अगर सही बात अगर बोलने लगे ना तो सब लोग कहेंगे जो यही सबसे ज़्यादा ईमानदार आदमी है। वास्तव में दुनिया में ईमानदार नहीं है कोई, और कोई सत्यवादी हरिश्चंद्र बन के चलेगा तो अभी के समय में सबको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रहता है जोर घटाव। लेकिन इस तरीके का करना है। राज्य में मैं ऐसे ऐसे पदाधिकारियों को जानता हूँ जो IAS लोग हैं जिनका होटल सिंगापुर में है, ऐसे ऐसे लोग हैं जो कनाडा में, सिडनी में। तो उन लोगों के लिए चार्टर प्लेन कोई बड़ी बात है। चार्टर प्लेन हम लोगों के लिए है। अभी हम पटना में जब हाउस चल रहा है तो हम पटना गए। जब हाउस चलता है तब मैं वहाँ रहता हूँ। उसके बाद आप जानते हैं कि हम अपने घर पर यहाँ मुजफ्फरपुर रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं। जब मैं वहाँ गया तो एक कुक को लेकर गया जो खाना बनाने के लिए वहाँ पर। तो जब गया पहले दिन तो बेचारा जो है बहुत प्लेन को कभी करीब से देखा नहीं था। और वहाँ पटना का जो प्लेन जब लैंड करता है पटना में तो एकदम हम लोग के फ्लैट के बहुत नज़दीक ऊपर से, और किचन से दौड़ करके बाहर आता था प्लेन देखने के लिए। तो हमारे आपके लिए दौड़ के देखिए कि चार्टर प्लेन क्या है। अरे वो चार्टर प्लेन हम आप सामान्य लोगों के लिए बड़ी बात है। ये जो बड़े लोग हैं इन लोगों के IAS क्यों बनते हैं लोग, ये IAS लोग बनते हैं जो बड़े बड़े पद पर लोग जाते हैं तो इसी के लिए नहीं जाते हैं कि ये सभी लोग जाएं तो चार्टर प्लेन पर घूमें। तो ये घूम रहे हैं तो ये सब आपको एक IAS के पास में हजारों हजार करोड़ की प्रॉपर्टी है। किसी पर कोई सवाल खड़ा कर सकता है? क्योंकि समर्थ के नहीं दोस्त गोसाई, आप जो सामर्थ्यवान लोग हैं उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आप जहाँ जाइएगा वही लोग जिस पर कार्रवाई करनी है वहीं पर बैठा हुआ है वही लोग। तो क्या कर लीजिएगा। चार्टर प्लेन का किराया एक दिन का कितना होता है? 20 लाख रुपया होगा, 25 लाख रुपया होगा। तब 20-25 लाख रुपया तो उन लोगों के लिए एक बार घंटी बजाएंगे तो 20-25 करोड़ आ जाएगा। आप सोचिए कि जिस विभाग का बजट, मान लीजिए कि किसी विभाग का बजट 15,000 करोड़ का बना साल का, तो 15,000 करोड़ का अगर बजट बन गया 1% भी अगर आ जाएगा उसमें से तो आप सोच लीजिए कि कितना पैसा हो जाएगा, कितना 100 करोड़ हो जाएगा। तो सैकड़ों करोड़ तो वहाँ बस एक घंटी बजाने पर आएगा। आखिर इतना भ्रष्टाचार हो रहा है किसी को नहीं दिख रहा है? हम जिस फ्लैट में रहते हैं विधानसभा में, आप जाइए ना, सारा फ्लैट सब अब दीवार सब क्रैक हो रहा है, सब छज्जी फट रहा है, सब तो सारा भ्रष्टाचार जहाँ है उसी में हम लोग रह रहे हैं। तो वो तो सब नाक के नीचे सब कुछ होता रहता है। तो नाक के नीचे भ्रष्टाचार होगा कौन नहीं जानता है, लेकिन उस पर कार्रवाई कौन करेगा? अधिवक्ता हमारे साथ अमरेंद्र कुमार जी आपसे जानना चाहेंगे, एक IAS अफसर चार्टर प्लेन पे घूम सकता है, बंसीधर ब्रजवासी जी ने अपने अंदाज में कह दिया, आपको क्या लगता है क्या उसके पास ये क्षमता होती है? निश्चित रूप से एक प्रशासनिक पदाधिकारी या उच्च प्रशासनिक पदाधिकारी अगर चार्टर प्लेन का उपयोग करता है, वैसे चार्टर प्लेन का जिसका एक दिन का खर्च लाखों में हो, तो निश्चित रूप से यह प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। प्रश्न चिन्ह उठता है कि आखिर यह खर्च जो है वह उनके द्वारा क्यों, कहाँ से व्यय किया गया। क्योंकि कोई पदाधिकारी है, लोक सेवक है, तो वह अपने संपत्ति का ब्यौरा जो है वह देता है, प्रतिवर्ष अपने संपत्ति का ब्यौरा देता है। और यह इतना खर्च जो है वह स्वयं कर रहा है या किसके माध्यम से जो है वह कर रहा है, यह निश्चित रूप से जांच का विषय है। इसी प्रसंग में कुछ दिन पहले जो है वह सुन रहे थे, गवई साहब का एक स्टेटमेंट जो है वह आया, एक्स चीफ जस्टिस ऑनरेबल गवई साहब, वह कह रहे थे कि हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, अगर कहीं हम जाते हैं तो वहाँ हमको हमको किया जाता है, जो सर्किट हाउस है उसको प्रोवाइड किया जाता है, उसमें क्या जो है वह सुख सुविधा है उससे सब लोग जो है वह अवगत है। और वहीं एक अधिवक्ता हैं अगर अच्छे, और वह जो है वह सफ़र जब करते हैं तो वह बगैर 5 स्टार होटल के जो है वह रह नहीं सकते हैं। तो उनको प्रोवाइड करने वाला उनका क्लाइंट है, उनको कहने के लिए है कि हमारा क्लाइंट फाइल उसको जो है वह प्रोवाइड किया है, उस खर्च को वहन किया है। लेकिन एक प्रशासनिक पदाधिकारी को उसका खर्च जो है वह कौन वहन कर रहा है? स्वयं वह अपने आय के स्रोत से
अपने जो है वह मुख्य आय के स्रोत से उसके मेरे समझ से वह वहन करने में असमर्थ होगा। और उसमें भी अगर बताऊं तो क्लब 1 जिसके चार्टर्ड प्लेन सबसे ज़्यादा महंगे माने जाते हैं, लग्जरी वीआईपी लॉन्ग रेंज डिस्टेंस के लिए इसको लिया जाता है, उस चार्टर्ड प्लेन का इस्तेमाल किया। जी, तो निश्चित रूप से यह एक जांच का विषय बनता है और निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए कि आखिर यह व्यय किया गया है, यह सेवा उनको प्रोवाइड की गई है तो वह स्वयं वह किए हैं, तो स्वयं अगर किए हैं तो वह उनका आय का स्रोत जो है वह कहाँ से आया, और अगर किसी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है तो उनको कभी वह उस तरह का जो है वह आय जो है वह पहुंचाने का जो है वह उनके द्वारा कार्य तो नहीं किया गया है। निश्चित रूप से यह जांच का विषय बनता है और उनके भ्रष्ट आचरण को जो है वह प्रदर्शित करता है प्रथम दृष्टया भ्रष्ट आचरण को प्रदर्शित करता है। वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी हैं हमारे साथ, उनसे जानेंगे कि आप हमेशा ही कहते रहते हैं कि भ्रष्ट अधिकारियों के चंगुल में चला गया है हमारा राज्य। जब इस तरह की घटनाएं एक पत्रकार जो है वो पटना के, उन्होंने जब एक्सपोज की, अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? जी, जहाँ तक अभी सवाल उठ रहा है, जो आईएएस पदाधिकारी हैं नीलेश रामचंद्र देवरे, वे चार्टर प्लेन से बाहर दौरा पर गए हैं परिवार के साथ। तो आपने बताया कि करीब एक दिन का उसका 20 लाख का खर्च है। आखिर एक आईएएस पदाधिकारी इतनी राशि, इतनी कमाई उनकी कहाँ से आई जो चार्टर प्लेन से वो विदेशों का दौरा कर रहे हैं अपने परिवार के साथ? अब देखिएगा, जैसे वकील साहब बताए हैं, विधान पार्षद माननीय बंशीधर ब्रजवासी जी बताए हैं, उनका एक अलग ही लहजा, कमेंट भरा लहजा था, जो भ्रष्टाचार है उस पर उनका प्रहार था। अभी लैंड फॉर क्या है, नौकरी, जॉब, उसमें लालू परिवार पर जो है, से लालू जी के परिवार पर जो मामला चल रहा है, देख रहे हैं कैसे पूरे परिवार के सब लोग घिरे हुए हैं। तो आखिर इनको अगर कोई प्रोवाइड किया ही है तो क्यों किया होगा? क्या ये पदाधिकारी है, इनको क्यों किया होगा? कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का मामला होगा। और इतने पैसे वो कहाँ से लाए जो दौरा कर रहे हैं? वो जो पत्रकार है उन्होंने एक और बात कही कि इन आईएएस अधिकारी के साथ बहुत ज़्यादा फेवरेटिज्म भी चल रहा है, कई सारे विभाग इनके हाथ में हैं। कौन कौन से विभाग हैं, अगर इस पे आप प्रकाश डाल सकें? देखिए, इनके बारे में जो विभाग की बात आ रही है, तो वर्तमान में इनके पास विभाग है, मतलब 20 से 11 बैच के ये आईएएस पदाधिकारी हैं। विशेष सचिव सिविल विमानन विभाग, प्रबंध निदेशक बिहार चिकित्सा सेवा एवं आधारभूत संरचना, विशेष प्रभारी सचिव पर्यटन विभाग, मतलब कई विभागों की इनकी जिम्मेवारी है। तो जिम्मेवारी है जो उन विभाग में ज़्यादातर काम होता है, ज़्यादातर फंड है, ज़्यादातर योजनाओं पर काम होकर के मतलब राशि की निकासी होती है। तो एक अलग मामला है, जांच का विषय है। लेकिन जैसे माननीय विधान पार्षद महोदय बताए हैं कि बिहार में एक आईएएस पदाधिकारी ऐसे नहीं है। आईएएस पदाधिकारी ऐसे भी बिहार में हैं जो चार्टर्ड प्लेन खरीदने की क्षमता रखते हैं। वो तो चलने किराया पर लेकर के जा रहे हैं, चार्टर्ड प्लेन खरीदने की क्षमता रखते हैं। तो इस तरह की जहां बात हो, और मान लीजिए यहाँ तक संपत्ति का ब्यौरा देने की बात है, लोक सेवक है, संपत्ति का ब्यौरा देते हैं, लेकिन यह फर्जी ब्यौरा है, इसको कहा जा सकता है। आप देखते होइएगा, लगातार सभी देखते हैं, क्लर्क से लेकर के पीन से लेकर के आईएएस पदाधिकारी और विधायक से लेकर के मंत्री तक सारे लोग यह से अपना ब्यौरा देते हैं, संपत्ति का ब्यौरा देते हैं। लेकिन आखिर होता क्या है, उसे कोई नियंत्रण हुआ है? भ्रष्टाचार के आकंठ में यह राज्य डूबा हुआ है और भ्रष्टाचार का ही परिणाम है कि एक आईएएस पदाधिकारी चार्टर प्लेन से जा रहे हैं। इस स्थिति में एक वे नहीं हुए, वे एक उनकी हमको लगता है जो वे इस समय चले गए, सामने उनका मामला आ गया, इसलिए हम लोग चर्चा करते हैं जो आईएएस पदाधिकारी गए हैं। ऐसे बहुत सारे आईएएस पदाधिकारी हैं जिनकी संपत्ति की जांच हो तो चार्टर प्लेन खरीदने की क्षमता उनमें है। बंशीधर ब्रजवासी जी, आपके पास आते हैं। आप लगातार विधान परिषद में मामला उठा रहे हैं वेतन को लेकर के कि जो शिक्षक हैं उनको वेतन नहीं दे पा रही है सरकार, और ऐसे में उनके अधिकारी चार्टर्ड प्लेन से जा रहे हैं। कितना ज़्यादा क्षुब्ध करता? मुझको तो क्षुब्ध नहीं करता, वो आप लोगों को क्षुब्ध करता हो, मुझको क्षुब्ध नहीं करता है। बिहार मेरा बहुत ही अमीर राज्य है, बिहारी भले गरीब हैं, बिहारी गरीब हैं, बिहार गरीब नहीं है। अभी आदरणीय रविंद्र बाबू बोल रहे थे, इन्होंने जो बताया जिस तरीके से कि सभी लोग गलत आंकड़े देते हैं, गलत ब्यौरे देते हैं, तो ये गलत ब्यौरा दे करके जिस तरीके से सब लोग, आज कौन नहीं जानता है कि जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में सारे नेता लोग पैसा बांटते हैं। जब मेरे चुनाव का परिणाम आया तो लोगों ने कहा कि ये तो अद्भुत हो गया, ये अजूबा हो गया, ये कैसे हो सकता था। तो हमें भी जनता पसंद करती है, हमारे जैसे लोगों को भी जनता जिताती है। लेकिन जो पैसे वाले जो लोग हैं, तो वे लोग जो पैसा बांटते हैं,
रात रात भर तो इसी बात के लिए सब एक दूसरे का रखवाली करता है और सबके चौकीदारी में रहता है कि कौन कितना बोरा लेकर के किधर बांट रहा है। ये सब रुपया का ब्यौरा किसके पास में है? रुपये की कमी है राज्य के अंदर में। आप आधारभूत संरचना की बात कर रहे थे, उनके जिम्मे में है। जितना भी आधारभूत संरचना है वो अपना आधार भी बना रहे हैं, संरचना भी बना रहे हैं। ठीक है, तो ये जो लोग हैं ना, ये जितने भी हमारे बैठे हुए जो शीर्ष पर लोग हैं, सब का कहीं ना कहीं बाहर का कुछ न कुछ कारोबार है। वो सब को सब छिपा करके रखता है और सब सबको जानता है। टॉप लेवल पर सब सबको जानता है। जो जिस लेवल पे है ना, वो सब सबका कृत्य जानता है। हमारा जो भी सकारात्मक पक्ष है, नकारात्मक पक्ष है, हमारा गलत है, सही है, हमारे साथ रहने वाले लोग जानते हैं, हमारे आसपास के लोग जानते हैं। उसी प्रकार से उन लोगों का भी सब कोई जानता है। तो हमने आपको बताया ना कि बिहार का जो बजट है, तो यह कौन नहीं जानता है कि जितना भी बजट बनता है और जितनी योजनाएं क्रियान्वित होती है उसमें सब कमीशन का खेल चलता है। तो ये सब चीज़ होता है। ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लोग लेते हैं, मनमानी करते हैं। किसी नेता का भी तब कोई नहीं सुनता है, तो विधायकों मंत्री का कोई नहीं सुनता, सब अधिकारी का चल रहा है। बिहार में तो ये तो प्रशासनिक राज चल रहा है। तो इस प्रशासनिक राज में कई ऐसे IAS हैं, कई ऐसे IPS हैं जिन लोगों का बाहर में मेडिकल कॉलेज चलता है, इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, बहुत बड़ा बड़ा होटल, बहुत बड़ा बड़ा मॉल, बहुत बड़ा बड़ा व्यापार, बहुत सारी चीज़ें खड़ी हैं इन लोगों की। ठीक है, इन लोग। अच्छा, एक चीज़ ज़रा सोचिए, आप लोगों को इतना आश्चर्य क्यों हो रहा है? चाहे वो आपको जो आप बता रहे थे पटना में हमारे कोई पत्रकार बंधु उठाए, उनको आश्चर्य क्यों हो रहा है? हमें तो बिल्कुल आश्चर्य नहीं होता है। इसलिए कि जब आप देखें कि इसी बिहार के बेतिया में एक DO पकड़ा जाता है, उस DO मैं ही पहले उजागर किया था मीडिया में आकर के कि ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बैठा हुआ है। तो उसके पास में 200 करोड़ की संपत्ति होगी। तो एक DO के पास में इतनी संपत्ति है। यही मुजफ्फरपुर के ना RDD के यहाँ जब अभी छापा पड़ा था विजिलेंस का, तो नोट जो है जला रहे थे। तो नोट तो इतना है कि जला जला के उसको विनष्ट करना पड़ रहा है। तो आपको काहे के लिए परेशानी है? उसी नोट से ना लोग चार्टर, तो अच्छा है कम से कम चार्टर प्लेन पर चल उल के सब पैसा खत्म कर देता, नहीं तो उसमें सब में माचिस मारना पड़ेगा, सब जलाना पड़ेगा। तो नोट कम से कम नहीं जले। इसलिए किसको वतन की फिक्र है, हम दोस्त दें किसे, बगिया उजार डाला माली कहा जिसे। इसलिए जो लोग बागवान बने हुए हैं, जब बागवान चोर हो जाए तो फिर उस बाग का क्या होना है? अब फिर इसके लिए क्या सोचना है? ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मैं यह दावे के साथ कहता हूं कि आज के डेट में कोई भी व्यक्ति ऊंचे पद पर इसलिए नहीं जाना चाहता है कि उसके मन में कोई सेवा का भाव हो। और जो लोग भी जाते हैं वो सब लोग इसी के लिए जाते हैं। लेकिन एक बात मैं हाथ जोड़ के सबसे कहता हूँ कि भैया पैसा कमाइए, लेकिन पैसा आप कमाएंगे तो जितना आप उपयोग कर सकते हैं उतना ही आपका है, नहीं तो उसका उस पैसे का कोई मतलब नहीं है। वह पैसा नष्ट ही होना है। धन की 3 ही गति होती है, दान, भोग, नहीं तो नाश। तो पैसा, आप ज़्यादा पैसा के फेरा में पड़िएगा, रात में नींद नहीं आएगी। CBI, ED और विजिलेंस के रडार पर रहिएगा। और ये IAS लोग हैं, आपको मैं कहा हूँ, फिर मैं दोहरा रहा हूँ, जितने भी IAS हैं और शीर्ष के जो IAS हैं, जो नए नए बाहर लोग हैं या DM साहब लोग हैं, तो ये लोग तभी नए नए लोग रहते हैं तो फील्ड में रहते हैं। जैसे जैसे ये पुराने होते जाते हैं, IAS का मतलब होता है I am safe। IAS का मतलब है I am safe। इसलिए जैसे ही IAS बन गए, आप सेफ जोन में चले गए, आपके सारे कृत्य, कुकृत्य, सुकृत्य सभी एक समान हो गए। ये पाप नाशनी गंगा की तरह है। IAS के पद पर बैठिएगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, आपके सारे पाप धुल जाते हैं। निष्पाप निष्कलंक है यह पद, इसलिए इस पर कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए। चार्टर प्लेन पर एक घूमे हैं, सभी IAS लोग को घूमना चाहिए। अधिवक्ता अमरेंद्र कुमार जी, I am safe IAS की परिभाषा बदल करके बता रहे हैं बंशीधर ब्रजवासी जी। अब क्या होगा? ये मामला तो सामने आ गया, अब आपको क्या लगता है? जी, लीगल एक्शन क्या होगा यह तो कहना मुश्किल है। कहे कि देखा जाए कि एक यहाँ की जनता है जो कानून बनता है उसका कभी कभी दुरुपयोग करने लगती है, जिसका खामियाजा जो है वह उस जनता को ही भुगतना पड़ता है। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत परिवाद पत्र दायर होते थे, तो जिसका कुछ लोगों ने गलत उपयोग किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि कोई भी परिवाद पत्र अगर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत दायर होते हैं तो विभाग से उसका सैंक्शन जो है वह जरूरी है। सैंक्शन जब तक विभाग से नहीं होगी तब तक वह बाद चलेगा नहीं। अब जिसका परिणाम यह हुआ कि चूंकि विभाग तो उस पदाधिकारी के क्लच में है, उस पदाधिकारी के पास है, और जो वहाँ बैठा हुआ है सैंक्शन देने के लिए वह भी वैसी नेचर का व्यक्ति है, तो वह वहाँ से सैंक्शन देता नहीं है।
जिसके कारण जहां क्लियर कट केस रहता है जिसमें सज़ा निश्चित रूप से होगी, वह सैंक्शन के अभाव में टेक्निकल कारण से वह केस जो है वह चल नहीं पाता है, खारिज हो जाता है। तो यही स्थिति है। विभाग जो है वह एक आईएएस पदाधिकारी पर कार्रवाई करने को सोच भी नहीं सकती है, सोचेगी भी नहीं। और एक आम जनता जो है, क्योंकि सैंक्शन उनको मिलेगा नहीं, इसलिए वह बाद ला नहीं सकते हैं, चलेगा नहीं। और हम लोग जो है वह देखते हैं कि एक तरफ यह चाणक्य की धरती है, उस नज़रिया से हम लोग सोचते हैं कि एक चाणक्य थे कि जब सेलुकस जो है वह आया तो वह कुछ काम कर रहे थे, तो उस समय एक दीप जो है वह जला के रखे, और फिर जो है वह जब सेलुकस से बात करने लगे तो वह उस दीप को जो है वह बुझा के दूसरे दीप जला लिए। जब इसका कारण जो है वह पूछा तो उन्होंने बताया कि अभी जो आप आए, मैं जो काम कर रहा था तो वह हम राजकाज कर रहे थे, तो यह जो दीप है उसमें जो तेल रखा हुआ है वह जो है वह राजकोष का है, और अभी हम आपसे जो बात करेंगे तो यह मेरा व्यक्तिगत जो है वह बातचीत होगी, व्यक्तिगत कार्य होगा। तो इसमें दीप में जो तेल रखा हुआ है वह मेरे व्यक्तिगत जो है तेल है। उस लेवल की ईमानदारी थी, उस लेवल की ईमानदारी थी, और एक आज है, यही स्थिति है। वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी, आपके पास एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के लिए आते हैं। ये मामला उठ गया, उजागर हो गया, हम चर्चा कर रहे हैं, आगे क्या होगा? देखिए, आगे तो अभी बड़े अधिवक्ता जो अमरिंदर बाबू बताए हैं और चाणक्य के दीप की चर्चा करके जो उदाहरण दिए हैं, लेकिन ठीक विपरीत, यदि हम पद पर हैं, बड़े पद पर हैं, यदि हम मंत्री हैं, तो मेरी पत्नी भी कोई एनजीओ चलाएगी और जो मेरे विभाग का फंड होगा उसके माध्यम से भी खर्च होगा, यह भी इस सरकार में होगा। और जो कई आईएएस आईपीएस अधिकारी भी हैं जिनकी पत्नी नौकरी में साथ साथ है, वो तो ठीक है, अगर नहीं है तो अक्सर यह भी देखा जाता है कि उनकी भी पत्नी कोई बड़े एनजीओ से जुड़ी हुई है, एनजीओ चलाती हैं और उस माध्यम से सारा फंड उधर से जाता है। तो अभी वर्तमान में सब कुछ बदल चुका है और इस व्यवस्था में क्या होगा कहना मुश्किल लग रहा है। जो जितना भ्रष्ट है, जो जितना पैसे कमा लिया है, उतना ईमानदार है, उसका उतना पावर है, उस पावर पर हाथ डालेगा कौन? इसलिए इस तंत्र में कहना जो क्या होगा आगे, इस पर जनता भी अब यहाँ की देख चुकी है, जनता भी अब समझ रही है कि हमको इसी व्यवस्था में चलना है। उनको भी कुछ चुनाव के समय कुछ लाभ हो जाए, चाहे अन्य लाभ के कारण, वो भी अपना चुप्पी साध लेना ही भला समझते हैं। इसमें होगा क्या यह कहना मुश्किल। जिन पत्रकार ने इसको एक्सपोज किया उन्होंने भी कहा कि किस तरह से जो है उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि क्या आप भी बिक गए हैं, क्या आप भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं, और किस तरह से फिर उनको पूरे तथ्य, पूरे डेटा के साथ जो है वो ऑनलाइन आना पड़ा और पूरे तथ्य को उन्होंने जो है वो दिखाया और तब इस बात को उजागर किया। लेकिन हाँ, बात वहीं के वहीं आ जाती है कि ये बात हमको और आपको पता तो चल गई, लेकिन इसका समाधान क्या होगा? क्या हम इसी व्यवस्था के साथ एडजस्ट होकर के चुपचाप से अपनी परेशानियों के साथ बैठे रहेंगे, या आगे हम भी इसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे ताकि इस तरह के भ्रष्ट अफसर जो हैं वो इनका मनोबल इतना ज़्यादा ना बढ़े? फिलहाल के लिए आप कमेंट करके अपने ओपिनियन हमारे इस वीडियो लिंक पर भेज सकते हैं। आगे इस पर क्या कार्रवाई होगी उसका अपडेट्स हम आपके सामने लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम, और जितने भी मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख सकते हैं ऑनलाइन गूगल करके कि चार्टर्ड प्लेन्स की कीमत क्या है, उनके मेंटेनेंस या अगर उसको अफोर्ड करने की बात हो तो वो कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, और कोई भी क्या सरकारी अफसर, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी क्या उसको पर्सनल खर्चे पर वहन कर सकता है। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।